हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की क्लास का बिल्कुल सिलेबस है। सिलेबस में जो आपको दिया गया है, जोन जोन चैप्टर को आपको पढ़ कर जाना है, उन सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी जितने भी मॉडल सेट आप लोगों को कराया गया था वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, लेकिन ये जो आपका है ये आपका सिलेबस पर आधारित है। अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जो सिलेबस है आप लोग उसे ही आप सिर्फ उसे ही पढ़ा दीजिए जितने सिलेबस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ के जाना है। ठीक है, कितने चैप्टर? 8 चैप्टर पढ़ के जाना है, और जिसमें से हम लोग पहला चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे, द नेवी फ्रेंड्स को। ठीक है, द नेवी फ्रेंड्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? प्रेमचंद। कभी कभी राइटर का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, आज का ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम ये वीडियोस आखिर आप मेरा क्यों देखेंगे, है ना? कोई फ़ायदा आपको होगा तभी तो देखेंगे, वरना आप क्यों देखेंगे? वरना आप मेरी वीडियोस को नहीं देखिएगा, छोड़कर चले जाइएगा। देखिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियोस देख लेने के बाद आपको क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बिल्कुल तोड़ तोड़ कर अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है रट्टा मारने का, है ना? तो आप देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है ना। हम कहते हैं बार बार कि 100 लाइक कर दीजिए, 100 लाइक का टारगेट है, मत कीजिएगा, आप डिसलाइक कर दीजिएगा अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा तो। यकीन जानिए, आप हमें सब्सक्राइब करके भी जाइएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे यदि व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो पैसेज टाइप का दिया जाता है तो पैसेज को पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये आपका पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। वीडियोज़ रोक रोक करके हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आएंगे, सवाल को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी सवाल छूटने ना पाए। अगर वो कहीं से भी घुमा कर पूछे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना? सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट वेयर द ईगर टू सी, है ना? व्हाट वेयर वे देखने के लिए क्या उत्सुक थे, यानी क्या देखना चाहते थे। जो थे ये लोग देखने के लिए, जो बच्चे थे वो क्या देखने के लिए उत्सुक थे? तो वे जो थे द इक्स देखने के लिए उत्सुक से अंडे, एक पक्षी ने अंडे दे दिया था उसके आंगन के ऊपर, तो वहाँ पर जो है वे लोग अंडे देखने के लिए उत्सुक थे। क्या देखने के लिए उत्सुक थे? अंडे देखने के लिए उत्सुक थे। व्हाट वेयर द ईगर टू सी, सी मतलब होता है देखना। क्या देखने के लिए उत्सुक थे? अंडे देखने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, याद हो गया, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट दे डिसाइडेड टू स्कैटर, व्हाट दे डिसाइडेड टू स्कैटर, उन्होंने क्या बिखेरने का फैसला किया। ठीक है ना? तो जब वो अंडे देखने के लिए कोशिश कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैंने भी पूरी कहानी नहीं पढ़ी है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर पे बताने आ रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या फैसला किया था उस अंडे को देखने के लिए? तो द ग्रेन, इसको किसको बिखेरने के लिए उन्होंने देखा था? द ग्रेन को। द ग्रेन क्या होता है? अनाज होता है। क्या होता है? अनाज होता है। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज। उन्होंने अनाज को बिखेरने का फैसला किया। क्या किया था? अनाज को बिखेरने का फैसला किया। ठीक है, कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, याद हो गया आपको, बस तुरंत याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसी वीडियोज़ में सब क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाऊंगा। ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड हुज क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है एक दो दिन बीत गए और किसकी उत्सुकता बढ़ गई थी, यानी कि एक दो दिन बीत जाने के बाद किसकी उत्सुकता बढ़ गई थी? तो बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई थी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, वो मन के सच्चे होते हैं और उनमें उत्सुकता ज़्यादा होती है ना? तो क्या इंक्रीज्ड होना यानी कि बढ़ जाना, है ना? एक दो दिन, ए कपल ऑफ डेज यानी कि 2 दिन बीत जाने के बाद, वेंट बाय एंड हुज क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, किसकी उत्सुकता बढ़ गई थी? तो बच्चों की उत्सुकता जो है बढ़ गई थी। याद हो गया आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में फिर कोई पैसेज है, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, आप वीडियोज होकर के पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना आता तो पढ़िए, नहीं तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन तो हम समझा ही रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, केशव सिस्टर्स नेम वाज, तो केशव की जो सिस्टर थी ना उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था श्यामा। क्या नाम था? श्यामा, याद रखिएगा। ठीक है, केशव की सिस्टर का क्या नाम था? श्यामा। हो गया याद? चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर हैड ए बर्ड लेड एग्स, वेयर हैड बर्ड ए लेग्स,
है ना, लेड एग्स, ठीक है। तो कहाँ पर पंछी ने अंडे दिए थे? एक जो पंछी था, जो पंछी जिसको हम लोग बोलते हैं पक्षी, वो कहाँ पर अंडे दिया था? तो कहाँ पे दिया था? जस्ट एबव द कॉर्निक, है ना, कंगनी के ठीक ऊपर। कॉर्निक का मतलब क्या? कंगनी। एबव, एबव मतलब ऊपर, जस्ट मतलब ठीक ऊपर। किसके ऊपर? कंगनी के ऊपर। किसके ऊपर? कंगनी के ऊपर, है ना। कंगनी शायद मेरे हिसाब से वो छज्जी टाइप का जो होता होगा उसी ही कंगनी कहते हैं, ठीक है। तो द वेयर हैड ए बर्ड लेड एग, तो कहाँ पे दिया था? ले मतलब होता है देना, लेड मतलब दिया। कहाँ दिया था? तो कंगनी के ऊपर, जस्ट एबव द कॉर्निक। कहाँ पे दिया था? कंगनी के ऊपर। हो गया याद? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है, कह रहा है इन विच हाउस ए बर्ड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निक। किसके घर के ऊपर, कॉर्निक के ऊपर जो है पक्षी ने अंडे दिए थे? किसका घर था? तो केशव का घर था। इन केशव हाउस। किसका घर था? केशव का घर था। तो उसी को देखिए यहाँ लिखना है, केशव के घर में, इन केशव हाउस, यानी केशव के घर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको फिर इसको पढ़ लेना है अच्छे से। पढ़ने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को डायरेक्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट? व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट? केशव जो है घोंसले में क्या देखता है? 3 eggs, 3 अंडे देखता है। कितना अंडे देखता है? 3 अंडे देखता है, 3 eggs। वाट डिड केशव सी, सी मतलब देखना, इन द नेस्ट, नेस्ट में, घोंसले में क्या देखता है? 3 eggs देखता है, 3 अंडे देखता है। याद हो गया? कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। वाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच्ड द कॉर्निक? वाट हैपेंड, तो इसका मतलब हो गया कि व्हाट हैपन व्हेन केशव हैंड्स रीच्ड इन द, जब केशव का जो हाथ है, ये केशव हैंड्स मतलब केशव का हाथ रीच करता है, अंदर जाता है। कहाँ? कॉर्निक में, है ना। कहाँ जाता है? कॉर्निक में, कंगनी के ठीक समीप चला जाता है। क्या होता है? व्हाट हैपन, क्या होता है? द बर्ड्स फ्लू अवे। क्या होता है? पक्षियाँ उड़ जाती है। क्या होता है? पक्षियाँ उड़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? याद हो गया? देखिए, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मैं ऑटो चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दूं, आपको समझा दूं और आपको याद करा दूं, तो आपको 3 काम आपको करना होगा। सबसे पहला काम पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका पहला काम है। ठीक है, और घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। एक घंटी का आइकन बनेगा, उसको प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ये काम कीजिए। दूसरा काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। और तीसरा काम, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। कमेंट में जाइए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जल्द यानी एग्ज़ाम के पहले आप लोगों का सभी वीडियो इसी तरीके से बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े, मेरी बातें याद आएँ और आप लोग जो कम से कम इंग्लिश में पास हो जाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हो गया, ये वाला हो गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑफ द ट्रीज? यानी जो घोंसला था वो पेड़ों से किस तरह अलग था, ये आपको बताना है। डिफरेंट था, किस तरह अलग था पेड़ों से, ट्रीज से, है ना। नेस्ट यानी घोंसला, डिफरेंट अलग था किससे? वंस ऑन ट्रीज, ट्रीज से वो किस तरह से अलग था? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। ओनली सम ट्विग्स वेयर स्कैटरेड, कुछ टहनियाँ बिखरी हुई थी। घोंसले की कुछ टहनियाँ बिखरी हुई थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, वाई डिड श्यामा कीप क्विट इन फ्रंट ऑफ मदर? है ना, श्यामा ने माँ के सामने इस्तीफा क्यों रखा? वाई डिड श्यामा कीप क्विट इन फ्रंट ऑफ मदर? फ्रंट ऑफ मदर, माँ के सामने, कीप क्विट एक इस्तीफा क्यों रखा? सी वाज स्कैरेड, या है ना, सी वाज स्कैरेड, वह सहम गई थी। वह क्या हो गई थी? सहम गई थी, डर गई थी। सी वाज स्कैरेड, है ना। बोलता नहीं स्कैरेड मूवी, स्कैरेड मूवी का मतलब डरावनी मूवी, सहमी हुई मूवी यानी सहम जाने वाली मूवी। स्कैरेड सीरियल यानी डरावनी सीरियल, सहमी हुई सीरियल, तो वही स्कैरेड, सहम गई थी। नेक्स्ट, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी? यानी किस बात ने केशव और उसकी बहन को दूध और जलेबी की खुशियों को भुला दिया? व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर,
केशव और उसकी बहन को फॉरगेट भुला दिया अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क। किसको भुला दिया? जॉयस। जॉयस मतलब क्या होता है? खुशी। जॉयस मतलब खुशी। किसकी खुशी? मिल्क और जलेबी की खुशी को क्या कर दिया? फॉरगेट कर दिया, भुला दिया। ठीक है, कौन सी बात ने? तो इसका जवाब क्या है? द प्लेजर, है ना। जवाब में क्या लिखना है? द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग टू बर्ड्स। दो पक्षियों को उड़ते हुए देखने का जो आनंद होता है, जो प्लेजर, प्लेजर का मतलब क्या? आनंद। प्लेजर का मतलब क्या? आनंद। द प्लेजर, आनंद, ऑफ सीइंग, देखने का, फ्लाइंग, उड़ते हुए, टू बर्ड्स, दो पक्षियों को उड़ते हुए देखने का आनंद जो है वो उसको भुला देता है। क्या भुला देता है? खुशी। किसका? मिल्क और जलेबी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स इन द स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स। ठीक है, कह रहा है कि जो चिल्ड्रेन थे, जो बच्चे थे, वो किस तरह से प्रोटेक्ट किया था एग को इस स्टोरी में। मेट, कसिन एंड रूफ। रूफ का मतलब होता है उसका छत। छत, उसके छत को बना करके और उसके नीचे गद्दा लगा करके इस तरह से उसके घोंसले को जो है, उसके अंडे को बचाने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड बर्ड ले देयर एग्स इन द स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स। वेयर डिड द बर्ड्स ले, कहानी में पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? वेयर डिड्स द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी, कहानी में पक्षी जो है अंडे कहाँ देती है? फिर से देखिएगा, कहानी में, इन द स्टोरी, कहानी में पक्षी जो है अंडा कहाँ देती है? तो एबव द कॉर्निक, कंगनी के ऊपर। कहाँ देती है? कंगनी के ऊपर। कंगनी के ऊपर अंडे देती है। अगला सवाल देखिए हमारा। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमी, यानी किस बात ने केशव को पीला और उदास कर दिया? किस बात ने केशव को पीला और उदास कर दिया? कौन सी बात ने? द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स, अंडे के टूटे हुए साइट्स को देख करके। द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स, यानी जो टूटा हुआ अंडे देख करके वो क्या हो गया? पीला और उदास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो असल में इसका माने होता है द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स का टूटे अंडों की दृष्टि। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं अपने भाषा में आपको समझा दिया कि टूटे हुए अंडे को देख करके वो क्या हो गया? उदास हो गया। तो ब्रोकन एग्स वहाँ पर आएगा तो आप समझ जाइएगा, आंसर तो कर ही लीजिएगा आप। ठीक है ना। व्हाट डिड केशव मैनेज टू रीच द क्रॉनिक, यानी केशव जो था वो कॉर्निक जो था, वो कंगनी जो था, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या उपाय करता था? तो वो जो ना स्टूल का सहारा लेता था। जो टेबल होता ना, टेबल पे चढ़ जाता, वो बाय क्लाइंबिंग ऑन स्टूल, वो टेबल पे चढ़ने का सहारा लेता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ। व्हाट डिड द बर्ड्स, है ना, व्हाट डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ। तो इसका मतलब होता है कि जो बर्ड्स थे ना, जो पक्षी जो थे, उन्होंने अपने अंडे क्यों गिरा दिए थे? वो इसलिए अंडे गिरा दिए थे कि दे वेयर टेंटेड, वे अंडे क्या थे? दागी थे। वे अंडे क्या थे? दागी अंडे थे। इसलिए उसने क्या किया? गिरा दिया। क्या किया? गिरा दिया। अगला सवाल है हमारा ए बर्ड हैड लेड एग्स द कॉर्निक्स। तो बर्ड जो थे वो कहाँ पे अंडे दिया करती थी? कॉर्निक के कहाँ? जस्ट बिलो, नीचे में नहीं, हम लोग बार बार पढ़ रहे थे जस्ट एबव, उसके ठीक ऊपर। कॉर्निक के ठीक ऊपर, कंगनी के ऊपर अंडे दिया करती थी। याद रखिएगा, कहाँ अंडे दिया करती थी? कंगनी के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। 100 टारगेट रखे हैं लाइक का, लाइक करके पूरा कर दीजिए। शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलेंगे हम इसके अगले वीडियो में आपके प्यारे कमेंट को पढ़ने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।